तो जब अप्रैल और मई के महीने में ही जून और सितंबर जैसी गर्मी पड़ने लगे तो फिर एक फॉर्मूला ऐसा है जो मिनटों में आपके अंदर एसी जैसी ठंडक कर देगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फालसा शरबत की रेसिपी। फालसे गर्मियों में बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, ऐसे में हम फालसे का जूस बना के गर्मी की शिद्दत को न सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि ये जो थोड़े से टाइम के लिए फालसे आते हैं ना, तो जूस को लंबे अरसे तक महफूज करके हम बहुत टाइम तक इसके मज़े ले सकते हैं। न सिर्फ मज़े ले सकते हैं बल्कि पूरा जून का महीना, जुलाई का महीना जब तक कि गर्मी रहती है हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत। किस तरीके से साफ़ करेंगे, कैसे इसको प्रिजर्व करेंगे, लंबे टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं और महंगी केमिकल्स वाली शरबतों के बजाय ये ठंडा ठार नेचुरल और ऑर्गेनिक शरबत किस तरीके से बना सकते हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को मुकम्मल देखें। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है आधा किलो फालसे। सबसे पहले आपने फालसे के अंदर से जितने भी गले सड़े दाने हैं और ये जो डंठले हैं, कच्चे दाने हैं, ये अलहदा कर लेने हैं। होता क्या है कि हम अगर 1 से 2 दिन भी फालसा को फ्रिज में रख दें तो इस तरीके से नमी की वजह से कुछ दानों के बीच में फंगस लग जाती है। आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले तो सारी गंदगी को साफ़ कर लेना है, जो पत्ते, कचरा, डंठल, कच्चे दाने बीच में हैं। फिर आपने एक छन्नी के अंदर डाल के फालसों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, खुश्क कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से छन्नी में आपने इसको साफ़ कर लेना है। अब एक बर्तन के अंदर यहाँ मैंने शामिल किया है 4 गिलास के जितना पानी और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी फालसे। मीडियम हीट आपने ऑन कर देनी है और फालसों को पकने देना है। वैसे क्या होता है कि अगर हम फालसे का शरबत बनाएं तो फिर बहुत लंबा प्रोसीजर इसके अंदर ये हो जाता है कि जी फालसों को सबसे पहले तो हमने ब्लेंड कर लिया, लेकिन ऐसे में क्या है कि वो फ़ौरन पी के फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। आज जिस तरीके से मैं आपको फालसे का शरबत बनाना सिखा रही हूँ, न सिर्फ आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं बल्कि किस तरीके से मिनटों में फालसे का शरबत तैयार हो जाएगा कि उसके अंदर ना ही तो गुठलियाँ होंगी, ना पीते में मुँह में आएंगी और ना ही आपका जायका ख़राब होगा और ना ही फालसों का रंग ख़राब होगा। अमूमी तौर पे जग ब्लेंडर में जब हम बनाते हैं तो फिर छानना एक मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से इसे बहुत ही आसानी से छान लेंगे मिनटों में, बिना टाइम लगाए और कम मेहनत के अंदर, सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक गौर से देखें, मुकम्मल देखें। तो पानी के अंदर हमने देखें फालसों को पकने के लिए छोड़ दिया है। लगभग कोई मीडियम लो हीट के ऊपर आपने इसको 20 से 25 मिनट पकाना है। 20 से 25 मिनट पकाएंगे तो फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा। 4 गिलास डाला था तो 2 गिलास के जितना रह जाएगा। अब आप फालसों का कलर देखेंगे, फालसों के अंदर से जितना भी रंग था, इसका फ्लेवर था, वो नीचे यहाँ पानी में आ चुका है और फालसे जैसे कच्चे दाने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे पीले पड़ चुके हैं। अब आपने इसको इतना पका लिया है कि फालसे बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं, पल्प भी सारा सा पिलपिला हो गया है। अब आपने इसको जग ब्लेंडर में ऐड करना है और बहुत ही आराम से आपने 2 से 3 दफ़ा दबा के इसका प्यूरी सा बना लेना है। तो ये देखिए पेस्ट सा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आती है बारी के किस तरीके से फालसे के शरबत की रंगत हमने वापस लेकर आनी है, क्या क्या फ्लेवर्स इसमें ऐड करने हैं और किस तरीके से लंबे टाइम तक इसको स्टोर करना है। अब यहाँ से हमारा प्रोसीजर शुरू होगा उन सारी चीज़ों के लिए। तो एक छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे और अब यहाँ मैं आपको टाइम बचाने और आपकी मेहनत बचाने के लिए 2 टिप देना चाहूँगी। देखिए हम क्या करते हैं, अमूमन जब कोई चीज़ छाननी होती है, ख़ास तौर पे फालसे की इतनी मोटी चटनी सी, ये पेस्ट सी जो है, जब इसको छानना होगा तो हम बारीक छन्नी लेके छानना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा कि बहुत ही टाइम लग जाता है और फिर भी जो जूस आपको नीचे मिलेगा वो सिर्फ जो बिल्कुल पतला पानी होगा वो ही इतना सा मिलेगा। यहाँ मैं आपको टिप बता दूं, जो मोटी जाली वाली छन्नी है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई, आपने उसके अंदर डाल के इसको छानना है क्योंकि पल्प भी हमें चाहिए नीचे और जूस भी चाहिए। सिर्फ जो इसकी गुठलियाँ हैं वो ऊपर रोकनी है। तो मोटी जाली से गुठलियाँ पार नहीं हो सकती लेकिन पल्प ज़रूर अच्छे से निकल जाएगा। दूसरा आसान सा तरीका क्या होगा कि इस तरीके से आपने दबा के सारा जूस निकालना है और पल्प निकालने के लिए आपने इस तरीके से पूरी जाली के ऊपर जो ये है इसको फैला देना है। अब आप देखें गाढ़ा सा पल्प मिनटों में कैसे बाहर आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। छन्नी के सारा साइडों को देखिए, ये देखें हल्का सा प्रेस करने से कितना मोटा मोटा पल्प मोटी छन्नी से बाहर आ गया है। आसानी से आपने स्पैचुला या चम्मच की मदद से इस तरीके से निकालना है और ये देखें सेकंड्स में आपका जो पल्प है वो छन जाएगा
और इतना कम टाइम और मेहनत लगेगी ना कि यही टाइम अगर आप बारीक छन्नी से इस पे लगाते तो शायद आपको सुबह से शाम हो जाती, फिर भी आपको वो क्वांटिटी पल्प की नहीं मिलती। इतने सारे फालसे लगा के अगर एक ग्लास ही शरबत बना तो क्या फ़ायदा। इसलिए ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो न सिर्फ आपका टाइम बचाती हैं बल्कि आपकी मेहनत को भी आधा कर देती हैं। ये देखें, आसानी से 3 से 4 दफ़ा में मोटी छन्नी से फटाफट 2 मिनट के अंदर सारा पल्प और जूस नीचे छन जाएगा। तो किसी बर्तन के अंदर अब आपने उसको जमा कर लेना है। तो पका के फालसे का जूस बनाने के 2 बेनिफिट हैं। एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब फालसे होते हैं खट्टे मीठे से, तो जब हम डायरेक्ट ब्लेंडर में डाल के चीनी के साथ इसको बना लेते हैं ना, तो काफ़ी चांस होता है कि गला पकड़ा जाए और गला पक जाएगा। तो क्या होगा कि इस तरीके से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोगों को खांसी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को गला की ख़राबी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फालसे का जूस के मज़े भी लें, इंजॉय करें समर्स में, और साथ ही साथ आपके गला भी महफूज रहे, तो इसको हमेशा पका के इस्तेमाल करें। चलें जी, क्या है कि अब हमने एक सॉस पैन के अंदर सारा पल्प और जूस इसका जमा कर लिया है। काफ़ी विस्कस था, तो अब जाएगा इसके अंदर 1 कप के जितना पानी। चूल्हा ऑन कर लें, इसे पकाना शुरू कर दें। इसमें मैंने ऐड की है आधा कप के जितनी चीनी। अगर आप बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप की जितनी भी शामिल कर लें, लेकिन आधा कप भी अच्छी चीनी थी, सही क्वांटिटी थी। अच्छे से मिक्स कर लें और अब आपने इसको लो मीडियम हीट के ऊपर ज़रा पकने देना है। तो बस हल्का सा उबाल आना शुरू हो जाए तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच के जितना काला नमक। और मैं जो सीक्रेट इसके अंदर ऐड करती हूँ वो ये कि जब भी हम फालसे ख़रीदते हैं तो फालसे वाला हमें एक सीक्रेट मसाला देता है जो फालसों के साथ लगा के खाने का होता है। उसी मसाले को आधा चम्मच में फालसों के शरबत में ज़रूर शामिल करूँगी। इससे जो जायका है वो बहुत बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा रोड स्टाइल आपका शरबत तैयार होता है। चुटकी भर इसमें ऐड की है काली मिर्चों का पाउडर। और जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये जो रंग फीका पड़ गया है इसको हम वापस से गुलाबी कर लेंगे और फालसे का नेचुरल कलर इसके अंदर ले आएंगे। तो यहाँ मैंने शामिल किया है पिंक फूड कलर, बिल्कुल आधी चुटकी के जितना। अब ये देखें, माशाल्लाह से फालसे जैसा वापस वैसे ही कलर आ चुका है। और कलर से क्या हुआ कि शरबत की खूबसूरती बढ़ गई। दिखने वाले को इतना अट्रैक्टिव कलर लगता है कि देखते ही दिल चाहता है कि फ़ौरन से ग्लास उठाएं और शरबत को पी लें। अब यहाँ देखें 2 से 3 मिनट ही ये पका है तो इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी लेमन जूस। 1 नींबू का मुकम्मल रस ऐड कर दें, इससे भी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और जायका भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो बस 1 से 2 मिनट आप इसे पका लें। हल्की सी इसमें बबल्स बनने लगें, थोड़ा सा ये पक जाए तो आपने इसको उतार लेना है। रूम टेम्परेचर पे मुकम्मल आपने इसको ठंडा करना है। अब ये देखें माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त हमारा शरबत बन चुका है। ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा भी हो गया है, इसका कलर भी गहरा हो गया है और अब ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल से तैयार है। तो स्टोर करने का तरीका है कि किसी भी साफ़ सुथरी प्लास्टिक के बॉटल के अंदर जो कि खुश्क हो, बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है। और स्टोर करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और बस आराम से आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसे चले जाएंगे लेकिन फालसों का शरबत आप बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ सीज़न में भी। तो ये देखें, बॉटल में भर के स्टोर करें, फ्रिज के अंदर रखना है आपने इसको। और अब इस स्टोर शुदा शरबत से हमने एक्चुअल में शरबत तैयार किस तरह करना है आइए देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 ग्लास की जितना पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये रेडीमेड पल्प जो कि फ्रिज में से बस हमने फटाफट निकाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर खूब सारी सी बर्फ़ शामिल करेंगे और ठंडा ठार मज़ेदार गर्मी का तोड़ अंदर तक AC लगा देने वाली ठंडक वाला फालसे का शरबत बिल्कुल तैयार है। ये बना के आप स्टोर कर लें, जब भी कोई मेहमान आए तो फिर पेप्सी कोलास निकालने की क्या ही ज़रूरत है। मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग फ्रेश जूस बिल्कुल से घर में रखा हुआ है, बस पानी मिलाएं और इसको आप सर्व कर दें। तो बस ये जो फालसे आते हैं 15-20 दिन के लिए, इसको आप कितना लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। मज़ेदार से जूस बनाएं, बना के सर्व करें और गर्मियों में आप जो है मज़ेदार से ठंडे ठंडे मशरूबात का मज़ा लें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।